नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं शुभ जन्मदिन। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी। कार्यक्रम का नाम है आयुष्मान भव है और मैं बताता हूं आपको हर दिन उस दिन को पैदा हुए लोगों के लिए पूरे वर्ष का हाल, आपका वर्षफल। ऐसा कार्यक्रम, ऐसा प्रयोग जो आपके लिए एक नई सौगात, नई ऊर्जा लेकर आता है, आप पर एक अलग तरह की छाप डालता है, आपको कुछ अलग तरह का प्रभाव दिखाता है ना। तो पहले तो बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। आज दिनांक 26 जून को पैदा हुए लोगों के पूरे वर्ष का हाल पता चलने जा रहा है। ये भी हम बताएंगे कि आज जिनकी शादी की सालगिरह है उनके लिए पूरा साल कैसा बीतेगा। आइए शुरुआत पहले आज पैदा हुए लोगों की शिक्षा से करते हैं। पढ़ाई के मामले में यह साल आपको बड़े अवसर प्रदान करेगा। कुछ व्यक्तिगत मसले जो आपको अब तक परेशान किए थे, सितंबर अक्टूबर से दूर हो जाएंगे। परेशानियों का शमन होगा। कुछ बहुत सकारात्मक होगा। आप पर भरोसा बढ़ेगा। तनाव एकदम से कम होगा। रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। नवंबर दिसंबर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर लेंगे, जो आपके लिए बहुत शुभ होने जा रहा है। जनवरी फरवरी यहाँ पर कुछ अचानक से मुश्किलें परेशान कर सकती हैं। जनवरी फरवरी आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। जनवरी फरवरी में स्वास्थ्य भी परेशान कर सकता है। मार्च अप्रैल शुभ जाएगा। मार्च अप्रैल किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। मई में कहीं फिर एग्ज़ाम देंगे तो मुश्किल होगा। व्यापार दिनांक 26 जून, दिन कोई भी हो, 26 जून को अगर आप पैदा हुए हैं और आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो यह साल रिस्क लेने वाला नहीं है। इस वर्ष थोड़ा सा अपने आप को समेटें। अगर निवेश करेंगे तो फंसना तय मानिएगा। साझा भी आपको बहुत सोच समझकर फाइनल करना होगा। साझे में भी बड़ी दिक्कत, भारी इशू आ सकते हैं। साझे की स्थिति अचानक से कुछ तनाव पैदा कर सकती है। यह आपके लिए एक बड़ी मुसीबत का कारण लेके आएगी। सोच समझ करके आपको साझा करना होगा। बाहर से कुछ बिजनेस चल रहा था, कुछ करने की सोच रहे थे या कर रहे थे, तो वो ठीक रहेगा। बाहर से कोई समस्या नहीं आएगी। बाहर से बिजनेस में कोई मेजर इशू नहीं आएगा। आपको बहुत गंभीरता के साथ विचार करके और फिर कदम आगे लेकर जाना होगा। जितना गंभीर रहेंगे उतना ही आपके लिए शुभ रहेगा सब कुछ। प्राइवेट सेक्टर के लिए नौकरी में प्रमोशन के चांसेस पूरे वर्ष बने रहेंगे। नई नौकरी के लिए संभावनाओं को तलाश सकते हैं आप। किसी दोस्त की मदद से भी आप बाहर किसी देश में, दूसरे देश में कहीं प्रयास करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हायर पोस्ट वाले जो प्राइवेट सेक्टर के हैं, जो 26 जून को पैदा हुए हैं, उनके लिए दिक्कत आएगी। 4-6 महीना आपको खाली बैठना पड़ सकता है। प्राइवेट सेक्टर वाले लैंड वगैरह भी बेचने की संभावना पा रहे हैं। अविवाहित लोगों के विवाह की संभावनाएं भी प्रबल हैं। वर्ष आपके पक्ष में है। सरकारी क्षेत्र में मुसीबत है। प्रमोशन नवंबर से पहले संभव नहीं है, बल्कि मार्च अप्रैल भी आ सकता है। हाँ, एक बात है, अगर ट्रांसफ़र के लिए प्रयास कर रहे होंगे तो सितंबर के बाद मिठाई बांटने का समय आ गया है। टूरिंग भी बहुत होगा इस वर्ष। ज़मीन और कहीं सरकारी आवास अर्थात रिहाइश रेजिडेंस के लिए यह वर्ष आपके लिए उत्तम साबित होगा। दाम्पत्य जीवन में कई प्रकार की विसंगतियां रहेंगी। विवाद, केतु के नक्षत्र में वर्षफल होना, अनावश्यक शक एक दूसरे के प्रति, और उसके कारण खूब झगड़ा लड़ाई, यह मुसीबत की एक गंभीर स्थिति लेकर के आता है।
जितना आप अपने आप को संभालेंगे, जितना अपने आप को बचाएंगे, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। लव लाइफ बेहतर है, रिश्ता मधुर रहेगा, शादी की चर्चा कर सकते हैं, पूरा वर्ष बना रहेगा। सिंगल हैं आप, 26 जून को पैदा हुए हैं, तो यह वर्ष अक्टूबर, फरवरी और मई 3 समय आपके लिए किसी न किसी को आपके जीवन में प्रपोजल के रूप में सामने ले आएगा। प्रयोग के तौर पर बताऊंगा मैं, पहले स्वास्थ्य बता देता हूं। पूरे वर्ष हड्डियों की दिक्कत आपको ज़्यादा परेशान करेगी और पेट से तो रहेंगे ही। केतु की दशा में मघा नक्षत्र में सूर्योदय है, फिर पूर्वा नक्षत्र लगेगा, तो लगभग 3-4 महीना मेजर इशू। स्वास्थ्य और चोट चपेट की संभावना भी बीच बीच में बनेगी, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है। 3 बच्चे को पाठ्य पुस्तक उपहार देना है, गिफ्ट, और किसी विद्यार्थी को यूनिफॉर्म दे दीजिएगा। जिसकी आज शादी की सालगिरह है, उनके लिए हम आपको बता देते हैं काले उड़द की खिचड़ी किसी भूखे को खिलाना है और पति पत्नी मिलकर खिलाएं। तो भैया एक जानकारी और ये कि 2 और 3 जुलाई को आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं लखनऊ में, और 4-5 जुलाई सतना मध्य प्रदेश में। दिया नंबर आपका है। लखनऊ अपॉइंटमेंट या सतना अपॉइंटमेंट लिख करके आप 9560447000 9910291850 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार, श्री राधे।